हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में। पहला है मौर्य मिंटो रिफॉर्म्स और दूसरा है दिल्ली दरबार। सो मौर्य मिंटो रिफॉर्म्स आए कब? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 1909 में। अब उस टाइम पे क्या होता था, जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स का रूल था, टाइम टू टाइम कुछ रिफॉर्म्स आते रहते थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को शांत करने के लिए लाए जाते थे। ठीक है। अब इसका नाम इतना अजीब सा क्यों है, मौर्य मिंटो? ये भी कनेक्शन ब्रिटिशर्स के साथ ही है। जिस टाइम की बात है उस टाइम पे लॉर्ड मिंटो वाइसराय थे इंडिया के, और जो लॉर्ड मॉर्ले थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। राइट। तो इसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी कहा जाता है। राइट। अब इस रिफॉर्म की खास बात क्या है, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो वो है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स आए थे 1909 में। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? ताकि मुस्लिम्स को अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मिले आईएनसी में, इसलिए ये एक नई चीज जो है वो आप कह सकते हैं कि आई थी उस टाइम पे। था क्या कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है इलेक्शन के लिए तो उसके लिए वोटिंग सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट से करेंगे, जो मुस्लिम जनता होगी वही वोटिंग करेगी। और इससे क्या होगा, उस मुस्लिम पर्सन को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी हर जगह में। ठीक है। तो इसी तरह से जो लॉर्ड मिंटो थे, इन्हें फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इलेक्टोरेट वाला कंसेप्ट इनका था। राइट। सो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दिल्ली दरबार के बारे में। बट इससे पहले आपको एक चीज और बता देती हूँ। हम एंटायर जो नेशनल मूवमेंट है, जो कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं, उसे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर आप इस तरह के हैंड रिटन नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो आप अभी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो दैट फर्दर जो भी वीडियोस हो आप उन्हें देख सकें। सो अब हमें पढ़ना है कि दिल्ली दरबार क्या था। ठीक है। अब जैसे मौर्य मिंटो रिफॉर्म्स है, ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट था हिस्ट्री का, वैसे ही अब हम पढ़ेंगे दिल्ली दरबार के बारे में। तो दिल्ली में क्या होता है, टाइम टू टाइम दरबार लगते रहते थे। ठीक है। तो टोटल 3 दिल्ली दरबार हुए थे, जिसमें से हम पढ़ेंगे 1911 वाला, बाकी हम फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 1911 में हुआ क्या था एक्चुअल में? दिल्ली में एक दरबार हुआ था टू commemorate the coronation of King George V and Queen Mary as Emperor and Empress of India। मतलब आप कह सकते हैं कि इन्हें राजा और रानी घोषित किया गया था उस टाइम पे। तो उस उनका राज तिलक हुआ था, तो उस टाइम पे ये भव्य दिल्ली दरबार सजा था। ठीक है। नाउ किंग ने क्या डिक्लेयर किया कि कैपिटल ऑफ इंडिया विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। आपको पता होगा पुराने टाइम में हमारी जो कैपिटल थी इंडिया की वो थी कैलकाटा में। ठीक है। तो वो ट्रांसफर की गई दिल्ली में। ये अनाउंसमेंट कब हुई थी? दिल्ली दरबार 1911 में हुई थी, विच एक्चुअली हैपेंड इन 1912। लेकिन जो कैपिटल थी वो ट्रांसफर हुई थी 1912 में। राइट। उसके बाद और क्या हुआ था दिल्ली दरबार में, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, इट कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल। आपने ये चीज देखी होगी कि हमने जो भी नोट्स के थ्रू पढ़ना स्टार्ट किया है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल से किया है। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, जिसके अगेंस्ट एक अलग से मूवमेंट चला था जो कि था स्वदेशी मूवमेंट। तो उस पर फिर स्टोरीज चलती रही, लोग जो है उसके अगेंस्ट थे, आंदोलन होते रहे, विरोध होता रहा। तो लास्ट में क्या हुआ, दिल्ली दरबार 1911 में जो पार्टीशन था बंगाल का, इसे कैंसिल कर दिया गया। ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो दैट्स इट गाइस।